बच्चे का क्या करना है मैंने सोच लिया है। आपने क्या सोचा है? स्वरा को यह बच्चा गिराना होगा। कैसी बात कर रही हैं आप? ये हमारी बच्ची है, हमारी, और इसके पेट में जो बच्चा है वो हमारा नाती है। उसके लिए ऐसी बात मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि आप ऐसी बात भी कर सकते हैं। परशुराम जी, बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं आप। इसके अलावा भी तो कोई रास्ता होगा ना? नहीं सयाजी राव, इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। आप चाहे जो कुछ भी कहें, मैं अपनी बच्ची से ऐसा काम कभी नहीं करवाऊंगी। बात को समझो मंजुला। बात को आप समझिए बाबा। आपने सोच भी कैसे लिया कि मैं मेरे बच्चे को, बाबा ये मेरे और आदित्य के बीच की वो कड़ी है जो हमें जोड़ सकती है। सपनों से बाहर है बेटी, ये कभी नहीं होगा। अन्ना साहेब इस बच्चे को कभी भी अपना वारिस नहीं मानेंगे। और आदित्य, उन पर से तो मेरा विश्वास कभी का उठ चुका है। इस बच्चे को तो अपना हक नहीं मिलेगा, पर तुझे बेइज्जती सहनी पड़ेगी। बाबा, मैं आपके तजुर्बे को चुनौती नहीं देना चाहती। मैं जानती हूँ कि जो भी आप कह रहे हैं शायद वैसा ही होगा। ओ, नहीं अपनाएंगे मेरे बच्चे को, नहीं मिलेगा मेरे बच्चे को वो घर। पर बाबा, इसकी आई तो अभी जिंदा है ना, मैं पालूंगी मेरे बच्चे को, ये मेरे साथ रहेगा। और आगे? स्वरा, तुम्हें अभी ये पता नहीं है कि तुम्हारा अपना भविष्य क्या है, और तुम और एक जिम्मेदारी ले रही हो। अपने बच्चे की जिम्मेदारी एक माँ के लिए बोझ नहीं होती है, वो तो दुनिया का सबसे बड़ा सुख होता है, खुशी होती है। दिल से मत सोच मंजुला, दिमाग से सोच, दिमाग से सोच। मुझे ये कहते हुए खुशी नहीं हो रही है कि इस बच्चे को, लेकिन मुझे इसका भविष्य दिखाई दे रहा है। इसकी पढ़ाई लिखाई, इसके कपड़े लत्ते। बाबा तुम इस बात की चिंता मत करो, मैं हूं ना। मैं दिन रात मेहनत करके एक एक पैसा जमा करूंगी, पर इसे कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगी मैं। पैसे जुटाने की बात नहीं है स्वरा, उसके लिए हम खुद को गिरवी रख देंगे। लेकिन मैं बोलना नहीं चाहता स्वरा, लेकिन मेरी बात के पीछे छिपी हुई बात को तू समझ नहीं रहे, इसलिए बोल रहा हूं। कल जब ये बच्चा बड़ा होगा और अपने बाप का नाम पूछेगा, तब क्या जवाब दोगी? मैं बताऊंगी ना उसे बाबा। अच्छा, और अगर इसने उनके पास जाने की जिद पकड़ ली तो? स्वरा, जैसे जैसे इसकी उम्र बढ़ेगी, इसके सवाल भी बढ़ेंगे। एक समय आएगा जब वो तुझसे पूछेगा, आई, बाबा ने तुझे क्यों छोड़ दिया? और वजह जानने के बाद वो भी तुझे छोड़कर चला गया तो क्या बर्दाश्त कर पाएगी तू ये सदमा? ये उन्हीं का खून है जिन्होंने तुझे लावणी वाली कहकर अपने घर से, अपनी जिंदगी से बाहर निकाल दिया। इसने भी अगर वही किया तो? और इस बच्चे के बारे में सोच स्वरा, अपने ममता के खातिर तू इसे जन्म तो दे देगी, लेकिन क्या पहचान होगी इसकी दुनिया में? कल को अगर समाज ने इसके माथे पर नाजायज नाम की मोहर लगा दी तो? नहीं स्वरा, इसको जन्म देके तू इस पर अन्याय मत कर। इसके पहले कि इसका सहवास और प्यार बढ़े, तू इसे
मुझे और कुछ नहीं सुनना है। तुझे ये बच्चा कल गिराना ही होगा। अन्ना साहब, क्या हुआ? घर के सामने प्रेस वालों की भीड़ जमा हुई है। प्रेस? ऐसा क्या हो गया आज? अन्ना साहब, कहीं ये लोग स्वरा की वजह से? क्या कहना क्या उनका? तरह तरह के सवाल पूछ रहे हैं वो। अंदर आकर आपसे मिलने की जिद कर रहे हैं वो। अर्श, चल मेरे साथ, देखते हैं क्या है। सर, हमने सुना है कि आपकी पार्टी और प्रेसिडेंट देवयानी शर्मा आपके यहाँ रहने आ रही हैं। सर, ये पर्सनल विजिट है या फिर कोई राजनीतिक वजह है इसके पीछे? कहीं उनके आने के पीछे ये कारण तो नहीं कि आप महाराष्ट्र छोड़कर दिल्ली की राजनीति में प्रवेश कर रहे हैं? अरे अरे, ऐसा कुछ नहीं है, अभी ऐसा कुछ तय नहीं हुआ है। अन्ना साहब, आपकी ये पार्टी देवयानी मैम के इशारे पर चलती है। उनके एक इशारे पर सरकार बनती भी है और बिगड़ती भी है, और आपको राज्य का मशहूर मंत्री बनाने में भी उनका योगदान था। कहीं आपको वो... देखिए, देवयानी जी के मन में क्या है ये तो कोई नहीं बता सकता। फिलहाल तो उनका यहाँ आना हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है और हम उनके स्वागत की तैयारियों में हैं। जैसे कुछ बनता है आप लोगों को पता चल ही जाएगा ना। लेकिन सर... सॉरी एंड थैंक यू वेरी मच। हाँ भोसले, देवयानी जी दिल्ली से आ रही है और तूने मुझे बताया नहीं। अच्छा, क्या हुआ बाबा? सरप्राइज विजिट है, किसी को पता नहीं है, अभी अभी बात फटी है। लेकिन इससे पहले भोसले मुझे फोन करी, ये बात प्रेस वालों को कैसे पता चली? देवयानी शर्मा, वो भी अचानक हमारे घर पे? आखिर मामला क्या है? लेकिन ये देवयानी शर्मा है कौन? बाबा जिस पार्टी में सदस्य हैं, वो उस पार्टी की अध्यक्ष। सिर्फ अध्यक्षा नहीं आयुष, सर्वे सर्वा कहो। यहाँ आने के बाद तुम दिल्ली के हाईकमांड के बारे में सुनती आई हो ना, वही है ये। उन्हीं की बदौलत ये इस राज्य के महसूल मंत्री बन गए हैं। हमारी पार्टी तो क्या, बाहर के लोग भी उनका शब्द टाल नहीं सकते। एक तरफ से देखा जाए तो भारतीय राजनीति का चेहरा है देवयानी जी। राजनीति ही नहीं, समाज सेवा में भी इनका बहुत बड़ा योगदान है। राजनीति से पहले वो एक वकील थी और औरतों को न्याय दिलाने के लिए उन्होंने बहुत संघर्ष किया। आज भी औरतों के प्रश्नों को लेकर उनको बहुत लगाव रहता है। अन्ना साहब, देवयानी जी कोल्हापुर आ चुकी हैं और वो किसी भी वक्त यहाँ पर पहुँच सकती हैं। स्वरा को वापस घर लाना होगा। अन्ना साहब इस बच्चे को कभी भी अपना वारिस नहीं मानेंगे। इस बच्चे को तो अपना हक नहीं मिलेगा, पर तुझे बेइज्जती सहनी पड़ेगी। एक समय आएगा जब वो तुझसे पूछेगा, आई, बाबा ने तुझे क्यों छोड़ दिया?
कल को अगर समाज ने इसके माथे पर नाजायज नाम की मोहर लगा दी तो इसको जन्म देके तू इस पर अन्याय मत कर। तुझे ये बच्चा कल गिराना ही होगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। ये बच्चा तो मेरे और आदित्य का सपना है, हमारे प्यार की निशानी है। फिर मैं इससे इस दुनिया में आने का हक कैसे छीन सकती? मुझे पूरा विश्वास है जब उन्हें इस बच्ची के बारे में पता चलेगा तो वो जरूर हम दोनों को अपनाएगा। हम दोनों को ना सही पर हमारे बच्चे को वो जरूर अपनाएंगे, उसे प्यार देंगे, उसे अपना नाम देंगे। मैं उनकी दुख की वजह बन गई हूं ना, अब हमारा ये बच्चा उनकी खुशी बन के आएगा। मैं जाऊंगी उनके पास और उन्हें उनकी जिंदगी की सबसे खूबसूरत सच्चाई बताऊंगी। जाऊंगी उनके पास, मुझे जाना ही होगा। अहो भाग्य हमारे जो आप हमारे घर आ गई। कैसे हैं आप अन्ना साहिब? जब तक आपका आशीर्वाद हमारे सर पर है हमें किसी बात की चिंता नहीं। इस सरप्राइज विजिट की कोई खास वजह? यहाँ से 7 किलोमीटर की दूरी पर एक आदिवासी गांव है और उस गांव में हमें एक महिला मुक्ति संगठन की शाखा शुरू करनी है। आप तो जानते हैं अन्ना साहिब, हम इन कामों से कभी इनकार नहीं कर सकते। हम कुछ भी बर्दाश्त कर सकते हैं लेकिन औरत के साथ अन्याय कभी नहीं। हाँ आइए ना। चलिए। बैठिए ना, बैठिए। आपकी तबीयत कैसी? आई महालक्ष्मी की कृपा है, सब ठीक है। आप कैसी हैं? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत सालों बाद मुलाकात हुई है ना? सच बताऊं तो पिछले 5 सालों से पार्टी का काम कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। ऊपर से स्त्री मुक्ति संगठन का काम, वो भी दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। क्या करें, हम 21वीं सदी में रहते हैं जरूर, पर औरत पर अत्याचार का मामला जरा भी कम नहीं हुआ है। यही सब काम की वजह से हम आदित्य राजे की शादी में भी नहीं आ पाए। इस बार नजदीक के गांव में काम था, मैंने सोचा कि यहाँ तक आ रहे हैं तो आप लोग के साथ 15 दिन रहकर जाएंगे। बहुत अच्छा किया आपने। आपकी बड़ी बहू को देख लेंगे और उसके साथ थोड़ा वक्त भी गुजार लेंगे। और साथ में पश्चिम महाराष्ट्र में कुछ प्रचार यात्रा भी रखी है हमने। काम का काम भी हो जाएगा और आप लोग के साथ रहकर कुछ आनंद भी मिल जाएगा। क्यों अन्ना साहिब, ठीक किया ना हमने? हाँ बिल्कुल ठीक है। नंदिनी, हाँ जी, जाइए देवयानी जी को आदित्य के पास वाले कमरे में ले जाइए। हाँ हाँ वो सब तो होता ही रहेगा, लेकिन आपकी बड़ी बहू को बुलाइए। जीते रहो, जीते रहो। लेकिन ये आयुष राजे की पत्नी है ना? हम 5 साल पहले इनसे मिल चुके हैं और उसके बाद अन्ना साहिब ने दिल्ली में आपकी सबसे छोटी बहू से भी मुलाकात करवाई थी हमारी। आओ बेटा। क्या नाम है? जी दीप्ति। हाँ दीप्ति। तो कहाँ है आपकी बड़ी बहू?
जो आगे चलकर नंदिनी के बाद इस परिवार की मालकिन होगी। क्या बात है, आप सब चुप क्यों हैं? तो आपकी बड़ी बहू को बुलाइए। कहाँ है वो? वो अपने मायके। भाई साहब, अरे स्वरा, स्वरा बेटा, आओ ना। अभी भी तुम्हारी बात चल रही थी। दिल्ली से हमारी पार्टी के हाई कमांड देवनी जी आई है, मिलना चाहती है आपसे। और बेटा शर्मा बताओ। देवनी जी, स्वरा आपकी बड़ी बहू। आओ बेटा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अरे वाह अन्ना साहेब, कितनी सुंदर और संस्कारी है आपकी बहू। देवयानी जी, आप इतना लंबा सफर करके आई हैं, बहुत थकी होंगी। आप थोड़ी देर के लिए आराम क्यों नहीं कर लेती? हाँ, मैं जरूर चाहूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। मैं जाऊंगी तो स्वरा के साथ। अरे अपनी बहू से बहुत सारी बातें करनी है हमें। क्यों बेटा, कोई एतराज है क्या? एतराज क्यों होगा? स्वरा ही ले जाएगी आपको। देखो बेटा स्वरा, बेटा इनको इनके कमरे में ले जाना। वो आदित्य के तुम्हारे पास वाला कमरा है ना, वहां पर इनका इंतजाम किया है। जाओ बेटा। बाबा, दिव्यानी जी आई ना, कहाँ है वो? बेटा वो आराम करने गई है, वो तुम्हारे पास वाले कमरे में है। ठीक है, मैं मिलकर आता हूँ। आदित्य वो जरूर ये स्वरा बाई यहाँ अपने बच्चे के बारे में बात करने आई होगी। इससे पहले कि ये राज सबके सामने खोल दे, इस स्वरा बाई को इस घर से बाहर फेंकना होगा, वरना अपने बच्चे के बहाने फिर से सारे घर पे कब्जा कर लेगी।